Hello everyone, welcome back. In today's class, we will cover date and time functions. But before that, I would like to take a moment to congratulate you all. We are on class 22 of Advanced Excel series for data analysis. I hope you are following this series from class 1, from day 1. अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो आई वुड रिकमेंड कि आप फॉलो करो जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट बेटर तरीके से क्लियर हो एंड चीज़ें और बेटर तरीके से समझ में आए. So without any delay, let's start today's topic. अगर आप एक एक्सेल यूजर हो और आप डेट एंड टाइम से डील करते हो तो आपका सामना इस टाइप के नंबर से जरूर हुआ होगा या फिर इस टाइप के डेसिमल नंबर से जरूर हुआ होगा. तो ये नंबर है क्या? तो बेसिकली क्या होता है, एक्सेल में डेट एंड टाइम नंबर के फॉर्म में स्टोर होता है. ये आप जो नंबर देख रहे हो ये एक्चुअल में एक डेट है, राइट? एक्सेल क्या करता है, हर एक डेट को एक सिक्वेंशियल नंबर असाइन करता है. अब ये बात आती है कि भाई एक्सेल ने कौन सी डेट से ये नंबर असाइन करना शुरू किया. तो वो स्टार्टिंग डेट है 1 जनवरी 1900, तो उसको 1 नंबर असाइन किया गया. देन डे 2 यानी कि 2 जनवरी 1900, इसको 2 नंबर असाइन किया गया. डे 3 यानी कि 3 जनवरी 1900 को नंबर 3 असाइन किया गया. ऐसे करते 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 आज की जो डेट है उसको ये वाला नंबर दिया गया. सो दिस इज डे 46,206, राइट? तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे इस सेल में यहाँ पे आपको डेसिमल नंबर देखने को मिल रहा है. डेसिमल पॉइंट से पहला वाला पार्ट आपके डेट को रिप्रेजेंट करता है और उसके बाद वाला पार्ट टाइम को रिप्रेजेंट करता है, राइट? एक्सेल डेट्स को एक कंप्लीट होल नंबर के फॉर्म में स्टोर करता है बट टाइम को वो डेसिमल नंबर के फॉर्म में स्टोर करता है. एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. यहाँ पे मान लीजिए मैंने करंट डेट इंसर्ट करी और मैं जानना चाहती हूँ इस डेट के पीछे कौन सा नंबर छुपा हुआ है. उसके लिए मुझे क्या करना है, होम टैब में जाना है. होम टैब के नंबर ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे हम जनरल पर क्लिक कर देंगे. तो देखिए ये नंबर इस डेट के पीछे छुपा हुआ है. उसके अलावा अगर मैं करंट टाइम इंसर्ट करती हूँ और जानना चाहती हूँ इस टाइम के पीछे कौन सा नंबर छुपा है तो मैं अगेन क्या करूंगी, यहाँ से जनरल सेलेक्ट करूंगी और ये डेसिमल में लाके मुझे दे देगा. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. अब बात आती है कि भाई एक्सेल डेट्स को नंबर के फॉर्म में क्यों स्टोर करता है. इसीलिए स्टोर करता है क्योंकि नंबर्स पे कैलकुलेशन परफॉर्म करना काफी इजी होता है. मान लीजिए आपको दो डेट्स के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, आपको दो डेट्स के बीच में जानना है कि कितने नंबर ऑफ डेज हैं. तो एक्सेल क्या करेगा, बैकएंड में वो इन दोनों नंबर के पीछे छुपी हुई जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती है उनको सिंपली माइनस करेगा और आपको रिजल्ट लाकर दे देगा. इसीलिए आप देखते हो कि जब भी आप किसी डेट में, फॉर एग्जांपल दिस इज द डेट, करंट डेट है, अगर मैं इसमें कोई नंबर ऐड करती हूँ लेट्स से 5, तो वो इजीली नंबर को ऐड कर देता है और आपको डेज जो डेट है वो लाकर दे देता है. तो जब भी आप एक्सेल में ये नंबर देखते हो तो आपको अब घबराना नहीं है बिकॉज नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्यों आपको ये नंबर देखने को मिलते हैं जब आप डेट एंड टाइम से डील करते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द date and time functions now. We will cover all the functions one by one. So let's begin. डेट एंड टाइम फंक्शन की हेल्प से हम करंट डेट इंसर्ट कर सकते हैं, करंट टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, दो डेट्स के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट की डेडलाइन कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमें ईयर मंथ डे सेपरेटली दे रखे हैं तो उनको कंबाइन करके एक वैलिड डेट क्रिएट कर सकते हैं. अगर हमने कहीं से डेटा इंपोर्ट करा है, लेट्स से CSV से हमारे पास डेटा आ रहा है या फिर ERP सिस्टम से आ रहा है या फिर किसी और सोर्स से आ रहा है और वो देखने में डेट है बट वो एक्चुअली में टेक्स्ट वैल्यू है, तो हम उसको एक वैलिड डेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. और भी बहुत सारे टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेट एंड टाइम फंक्शंस. सो लेट अस स्टार्ट. Let's start with the very basic date and time function. So for inserting current date, अगर आपको current date insert करनी है, for that we have today function. आपको simply today यहाँ पे लिखना है, एंटर पे हिट करना है तो ये आपको आज की डेट शो कर देगा. टुडे फंक्शन की एक खासियत है कि ये आपको करंट डेट शो करता है. अगर आप नेक्स्ट डे आकर अपनी वर्कबुक को ओपन करोगे तो इसमें ये जो डेट है वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. ये आपको कल की डेट शो करेगा. सिमिलरली वी हैव नाउ फंक्शन. अगर आप यहाँ पे नाउ टाइप करते हो, एंटर करोगे तो ये आपको करंट डेट के साथ साथ करंट टाइम भी शो करेगा. और ये जो डेट और टाइम है वो दोनों क्या होंगे, अपडेट हो जाएंगे. अगर आप कल आके अपनी वर्कबुक को ओपन करते हो तो आपको ये अपडेटेड डेट शो करेगा, दैट इज 4 जुलाई 2026, और आपको टाइम भी अपडेटेड शो करेगा. आप देखोगे अभी यहाँ पे 14:21 शो कर रहा है, मेरे सिस्टम में भी 14:21 है. जैसे ही 14:22 होगा तो यहाँ पे भी वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा.
ठीक है, सो लेट्स वेट, यहाँ पे 22 होने का वेट करते हैं और मैं जैसे ही 22 होगा मैं अपनी इस वर्कशीट को रिफ्रेश करूँगी और देखते हैं यहाँ पे चेंज होता है या नहीं होता। यहाँ पे ये 222 हो चुका है, तो अभी यहाँ पे आपको 1421 दिखा रहा है। अब मैं F9 की को प्रेस करूँगी टू रिफ्रेश दी वर्कशीट, आप देखोगे यहाँ पे 1422 हो गया। ओके, so these are your so that is all about now and today function। अब let us see, आपके पास यहाँ पे डेटा दे रखा है जिसमें एम्प्लॉय के नेम है, उनकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लाइक ज्वाइनिंग ईयर, ज्वाइनिंग मंथ एंड ज्वाइनिंग डे, और साथ ही साथ बेसिक सैलरी भी दे रखी है। आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या करना होगा, ईयर, मंथ और डे, इन तीनों को कंबाइन करके एक वैलिड डेट क्रिएट करनी है। उसके लिए हमारे पास डेट फंक्शन होता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, डेट टाइप करना है, टैब की को प्रेस करना है और आपको सिंटेक्स के अकॉर्डिंग सभी पैरामीटर्स की वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो द वेरी फर्स्ट पैरामीटर इज ईयर, तो यहाँ से हम ईयर सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, एंड देन डे सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। तो देखिए आपके पास एक डेट क्रिएट होके आ जाएगी और इसी को हम बाकी सेल्स में भी अप्लाई कर देंगे। ओके, सो दिस इज द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो डेट फंक्शन का यूज करके हम ईयर, मंथ और डे से डेट क्रिएट कर सकते हैं। देन वी हैव डेट डिफ फंक्शन। मान लीजिए आपको अगर दो डेट्स के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास डेट डिफ फंक्शन होता है। अब डेट डिफ फंक्शन आपको एक लिबर्टी देता है कि आप कौन सी यूनिट में डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हो। आप ईयर के टर्म्स में फाइंड आउट करना चाहते हो, मंथ्स के टर्म्स में फाइंड आउट करना चाहते हो, या फिर डेज के टर्म्स में फाइंड आउट करना चाहते हो। तो अभी हमें क्या करना है, एम्प्लॉयज़ की एज को कैलकुलेट करना है और हमें डेट ऑफ बर्थ गिवन है। हम इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे डेट डिफ लिखेंगे। आपको यहाँ पे सजेशन में देखने को नहीं मिलेगा, इट्स ओके, आपके लिए मैंने यहाँ पे इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है। डेट डिफ में सबसे पहले हमें स्टार्ट डेट प्रोवाइड करनी होती है, तो स्टार्टिंग डेट क्या होगी, डेट ऑफ बर्थ। तो आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लोगे, कॉमा दोगे, उसके बाद हम आज की डेट यहाँ पे एंटर करेंगे। आज की डेट हमारी एंड डेट हो जाएगी। ओके, तो आज की डेट को इंसर्ट करने के लिए अभी जस्ट हमने एक फंक्शन को सीखा था, दैट इज टुडे फंक्शन। तो यहाँ पे हम टुडे फंक्शन का यूज़ करेंगे। ओके, देन कॉमा देंगे। अब आपको यहाँ पे यूनिट प्रोवाइड करनी है। आप देख सकते हो सिंटेक्स में यूनिट, यानी कि आपको किसके टर्म्स में आपका रिजल्ट चाहिए। मेरे को ईयर्स के टर्म्स में चाहिए, मैं एम्प्लॉय की एज ईयर के टर्म्स में जानना चाहती हूँ, तो मैं डबल कोट्स में यहाँ पे वाई टाइप कर दूंगी, ब्रैकेट करूँगी क्लोज, एंटर पे करूँगी हिट। तो देखिए मुझे यहाँ पे एज ला कर दे देगा। ऐसे ही बाकी सेल्स में भी इसे अप्लाई कर दूंगी। ओके, अब मान लीजिए आपको मंथ के टर्म्स में जानना है एज को, तो यहाँ पे आपको सिंपली वाई की जगह एम कर देना है। आप देखोगे यहाँ पे मंथ्स के टर्म्स में आ जाएगा। अगर डेज के टर्म्स में जानना है तो आपको यहाँ पे सिंपली डी लिखना है और ये डेज के टर्म्स में दे देगा। मैं फिलहाल के लिए क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं इसको ईयर के टर्म्स में ही रहने देती हूँ। अब मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई एम्प्लॉय 18 साल 5 महीने उसकी एज हो, तो वो महीने वाला पार्ट यानी कि मंथ वाला पार्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, दो बार डेट डिफ फंक्शन का यूज़ करना है। पहला पार्ट टू कैलकुलेट द ईयर्स एंड सेकेंड पार्ट टू कंप्यूट द रिमेनिंग मंथ्स। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एम्परसेंड का यूज़ करेंगे हम। देन एक यहाँ पे हमें डबल कोट्स में ईयर्स लिख देंगे, राइट। फिर दोबारा एम्परसेंड का यूज़ करेंगे। अगेन हम यहाँ पे डेट डिफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। ओके, लिखेंगे यहाँ पे डेट डिफ और दोबारा से हमें स्टार्ट डेट में प्रोवाइड करना है डेट ऑफ बर्थ, देन कॉमा देना है, उसके बाद एंड डेट में आज की डेट ले लेंगे, कॉमा देंगे। अब आपको डबल कोट्स में वाई एम की दोनों प्रेस करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, तो वाई एम क्या करता है, जो भी रिजल्ट होता है, मान लीजिए 18 साल 5 महीने ऐसे करके रिजल्ट आ रहा है, तो वो क्या करेगा, ईयर वाला पार्ट हटा देगा। जो भी होल ईयर्स होंगे ना, कंप्लीट ईयर्स, वो वाला पार्ट हटा देगा और सिर्फ आपको मंथ वाला पार्ट देगा। तो हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे इसके साथ हम एम्परसेंड का यूज़ करेंगे एंड हम यहाँ लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर मंथ्स। एंटर पे हिट करेंगे तो देखिए मुझे शो करेगा 18 ईयर्स 10 मंथ्स। आप बाकी में भी ये लगा सकते हो, बट मुझे स्पेस भी प्रोवाइड करना था इनके बीच में, तो इट इज़ बेटर कि मैं क्या करूँ, यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन का यूज़ करूँ। हमने टेक्स्ट फंक्शंस में देखा था टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन, हमें एक ही बार डेलिमिटर प्रोवाइड करना होगा। कॉमा देंगे, यहाँ पे ट्रू सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा देंगे और सिंपली यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर पे हिट करेंगे।
बट उससे पहले मुझे यहाँ से एंड हटाना पड़ेगा और यहाँ पे कॉमा लगाना होगा। सिमिलरली मुझे यहाँ से एंड हटाना होगा, यहाँ पे कॉमा लगाना होगा एंड सेम फॉर दिस पार्ट। ओके, एंटर पे हिट करेंगे। अब देखिए इसने मुझे प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर लाकर दे दिया। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी कैन यूज डेट डिफ फंक्शन टू फाइंड आउट एजेस, या फिर किसी भी डेट के बीच में अगर हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है इन डिफरेंट यूनिट्स, चाहे वो ईयर्स हो, मंथ्स हो या डेज हो, तो हम डेट डिफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, आपको जानना है कि डे कौन सा है, आपको डे वाला पार्ट फाइंड आउट करना है डेट में से, तो आप उसके लिए डे फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे डे लिखना है, उसके बाद यहाँ पे डेट को पास कर देना है, ब्रैकेट करना है क्लोज, एंटर पे हिट करोगे तो आपको डेट में से सिर्फ डे वाला पार्ट मिल जाएगा। उसी तरीके से मंथ होता है, अगर आपको मंथ जानना है किसी डेट में से तो आपको क्या करना है, सिंपली मंथ फंक्शन लिखना है, उसके बाद डेट को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट करना है क्लोज, एंटर पे करना है, तो ये आपको मंथ वाला पार्ट लाकर दे देगा डेट में से। उसी तरीके से अगर आपको ईयर एक्सट्रैक्ट करना है किसी डेट में से तो आपको क्या करना है, ईयर फंक्शन लिखना है, उसके बाद डेट पास करनी है, एंटर पे हिट करना है, तो ये आपको ईयर लाकर दे देगा। तो ये आई होप ये फंक्शंस आपके क्लियर हो गए होंगे। टुडे फंक्शन, नाउ फंक्शन, डेट फंक्शन, डेट डिफ फंक्शन, डे फंक्शन, मंथ फंक्शन एंड ईयर फंक्शन। हमारे पास एक और डेट एंड टाइम फंक्शन होता है, दैट इज ईओ मंथ। ईओ यानी कि एंड ऑफ मंथ। तो ईओ मंथ क्या करते हैं, जो भी डेट आप इसमें पास करते हो वो डेट जिस भी मंथ में फॉल करती है उस मंथ का एंड डेट आपको ला के दे देता है। इसको करके देखते हैं। यहाँ पे ईओ मंथ लिखा, हमने कीवर्ड लिखा, पूरे मंथ का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। हमने ईओ लिखा, पूरे फंक्शन के नाम टाइप करने की जरूरत नहीं है, टैब की को प्रेस करेंगे ऑटो कंप्लीट हो जाएगा फंक्शन। अब आपको यहाँ पे स्टार्ट डेट देनी है, स्टार्ट डेट मान लीजिए हम आज की डेट दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको ब्रैकेट करना है क्लोज, सॉरी उसके बाद आपको मंथ भी प्रोवाइड करना है, सॉरी क्योंकि मंथ जो है वो ऑप्शनल पैरामीटर नहीं है, मैंडेटरी पैरामीटर। मंथ एक ऑप्शनल पैरामीटर नहीं है, मैंडेटरी पैरामीटर है, तो इसको हम पास करेंगे अदरवाइज एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें जीरो लिखना है, जीरो यानी कि करंट मंथ में हम जानना चाहते हैं। एंटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए 3 जुलाई 2026 ये डेट हमने पास करी थी विद द हेल्प ऑफ टुडे फंक्शन। तो इस ये जो डेट है वो जुलाई के मंथ में फॉल करती है, तो वो क्या करेगा, जिस भी मंथ की डेट होगी उस मंथ का वो लास्ट डे लाकर आपको दे देगा। तो दैट इज 31 जुलाई 2026। अब हमारे पास दूसरा पैरामीटर आता है, जैसे हम ईओ मंथ लिखते हैं। ओके, यहाँ पे अगेन हम टुडे लिखते हैं और कॉमा देके यहाँ पे अगर हम मंथ्स में जीरो की जगह 1 पास करेंगे तो वो क्या करेगा, जो भी करंट मंथ है दैट इज जुलाई, इसके नेक्स्ट वाला मंथ यानी कि अगस्त मंथ की लास्ट डेट लाकर आपको दे देगा। देखिए अगस्त मंथ की लास्ट डेट लाकर आपको दे देगा। तो बेसिकली ईओ मंथ का हम यूज़ कब कर सकते हैं, जब भी हमें सैलरी पेमेंट डेट कैलकुलेट करनी हो, राइट। क्योंकि अक्सर क्या होता है, ज़्यादातर कंपनीज में जो सैलरी होती है वो मंथ की लास्ट डेट में पे की जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, सैलरी पेमेंट डेट कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईओ मंथ। अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा करंट मंथ है उसकी स्टार्टिंग डेट भी पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ईओ मंथ लिखा और मैं जानना चाहती हूँ कि इस मंथ की यानी कि जुलाई मंथ की स्टार्टिंग डेट क्या है, तो मैं यहाँ पे सिंपली टुडे लिखूंगी, आज की डेट लिखूंगी। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे -1 करना है। मैं क्या करूँगी, इससे मैं -1 करने से क्या होता है कि मैं लास्ट मंथ की लास्ट डेट पे पहुँच जाऊँगी, यानी कि जून की लास्ट डेट पे पहुँच जाऊँगी, यानी कि 30 जून मेरे पास आएगा रिजल्ट। इसको मैं डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करती हूँ, घबराऊंगी नहीं इस नंबर को देख के क्योंकि मुझे लॉजिक पता चल चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक है, तो इसने मुझे प्रीवियस मंथ की लास्ट डेट लाकर दे दी, बस अब मुझे क्या करना है, उसमें +1 कर देना है। तो देखिए ये क्या करेगा, 1 जुलाई 2026 लाकर दे देगा, यानी कि करंट मंथ की फर्स्ट डेट हमें लाकर दे देगा। तो ईओ मंथ फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लास्ट डेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी मंथ की और स्टार्टिंग की डेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग की डेट फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे +1 करना होगा। नाउ लेट अस सी डेज फंक्शन। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक डिटेल दे रखी है, टेबल दे रखी है जिसमें प्रोजेक्ट का नेम है, उसकी स्टार्ट डेट है और उसकी कंप्लीशन डेट है। आपको जानना है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टोटल कितने डेज है, तो उसके लिए हम डेज फंक्शन का यूज़ करेंगे। आपको डेज लिखना है, यहाँ पे सिंटेक्स के हिसाब से आपको वैल्यूज को प्रोवाइड करना है। द वेरी फर्स्ट पैरामीटर इज एंड डेट, तो एंड डेट इज द कंप्लीशन डेट, कॉमा देंगे। स्टार्ट डेट क्या है ये हमने सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट।
तो यहाँ पे आपको ये रिजल्ट लाकर दे देगा। अब आप देखोगे कि हमने डेट डिफ फंक्शन का भी देखा कि भाई दो डेट्स के बीच में अगर हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हम डेट डिफ फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, तो जी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डेट डिफ लिखेंगे, स्टार्ट डेट प्रोवाइड करेंगे, सो दिस इज द स्टार्ट डेट। अब देखोगे जब हमने डेज फंक्शन का यूज़ करा उस केस में हमें पहले एंड डेट प्रोवाइड करनी होती है, फिर स्टार्ट डेट प्रोवाइड करनी होती है, लेकिन डेट डिफ फंक्शन में पहले हम स्टार्ट डेट प्रोवाइड करते हैं, फिर कॉमा देंगे, फिर एंड डेट प्रोवाइड करेंगे, कॉमा देंगे, और यहाँ पे एक और पैरामीटर हमें प्रोवाइड करना होता है, दैट इज दी यूनिट्स, यानी कि किस यूनिट में हम आंसर चाहते हैं। तो हम डेज में चाहते हैं तो यहाँ पे हम डी लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट, तो देखिए वी आर गेटिंग द सेम आंसर। ओके, नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल, और बहुत ही आपको ये इशू देखने को मिलेगा अभी। सो आपको यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, और यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम है, डिपार्टमेंट है, उनकी ज्वाइनिंग डेट है, यहाँ पे सैलरी है, और ये परफॉर्मेंस का परसेंटेज दे रखा है, राइट, बोनस परसेंटेज दे रखा है। आपको क्या करना है, ये जो ज्वाइनिंग डेट है इसका फॉर्मेट चेंज करना है। अभी ये इस वाले फॉर्मेट में है, आपको क्या करना है, यहाँ पे मंथ का फुल नेम शो करना है कि भाई 5th ऑफ जनवरी 2023, 12th ऑफ मार्च 2022 ऐसे शो करना है। तो अगर आप यहाँ पे जाते हो, लाइक मोर नंबर फॉर्मेट पे जाते हो, यहाँ पे आप डेट पे क्लिक करते हो और यहाँ से चेंज करने की कोशिश करते हो, लेट्स से दिस वन, और ओके पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि वो फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई, राइट। क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये दिखने में तो डेट है बट एक्चुअल में ये टेक्स्ट वैल्यू है। अब मुझे किससे पता चला कि ये टेक्स्ट वैल्यू, क्योंकि एक्सेल में जो टेक्स्ट डेटा होता है वो लेफ्ट अलाइंड होता है, और जो न्यूमेरिक डेटा होता है, डेट्स होते हैं, टाइम होते हैं, वो राइट अलाइंड होते हैं, राइट। तो ये है तो देखने में तो डेट है बट एक्चुअल में क्या है, ये टेक्स्ट वैल्यूज है। तो हम इसको पहले प्रॉपर डेट्स में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर डेट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन हम डेट एंड वैल्यू फंक्शन का यूज़ करके इसको अचीव करेंगे। उसके लिए आपको एक हेल्पर कॉलम बनाना होगा, यानी कि मैं दोबारा से ज्वाइनिंग डेट के नाम से एक कॉलम बना लेती हूँ। अब मुझे यहाँ पे डेट वैल्यू फंक्शन का यूज़ करना होगा, तो इक्वल टू लिखना है, देन यहाँ पे डेट वैल्यू लिखना है, उसके बाद डेट को प्रोवाइड करना है, देन ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। तो ये मुझे क्या करेगा, ये नंबर्स ला कर दे देगा, यानी कि डेट में इसने कन्वर्ट कर दिया है। बस हमें क्या करना है, इसका फॉर्मेट चेंज करना है। फॉर्मेट को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ 1 की को प्रेस करेंगे, कस्टम पे जाएंगे, और जो भी फॉर्मेट आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। मान लीजिए मुझे यहाँ पे डेट शो करनी है, देन यहाँ पे मंथ की नेम शो करना है शॉर्ट में, और यहाँ पे कंप्लीट ईयर शो करना है। तो मैं ये फॉर्मेट अप्लाई कर दूंगी। अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने ये कैसे टाइप करा फॉर्मेट, तो आप कस्टम फॉर्मेटिंग से रिलेटेड वीडियो देख सकते हो, मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी उसे, आई बटन पे क्लिक करके आप जा सकते हो। ओके, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये डिजायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई। तो हमने डेट वैल्यू फंक्शन की हेल्प से जो डेट है उसको, जो दिखने में डेट है उसको एक्चुअल डेट में कन्वर्ट करा, और अपनी डिजायर्ड फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर दी। So that is how we can use date value function. Now let us see edate function. edate function की हेल्प से हम किसी डेट में कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मंथ्स ऐड कर सकते हैं और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। edate का यूज़ हम प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं, या फिर ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमें एक टेबल दे रखी है जिसमें एम्प्लॉय का नेम है, उनकी ज्वाइनिंग डेट है, और उनका प्रोबेशन का मंथ है। आपको बताना है कि इनका जो प्रोबेशन पीरियड है वो कौन सी डेट को एंड होगा, उसके लिए हम ई डेट का यूज़ करेंगे। तो हमें ई डेट लिखना है, टैब की को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हो सिंटेक्स में द वेरी फर्स्ट पैरामीटर इज स्टार्ट डेट। तो आपको स्टार्ट डेट में ज्वाइनिंग डेट डालनी है, कॉमा देना है, उसके बाद ज्वाइनिंग डेट से कितने महीने बाद हमारी प्रोबेशन एंड डेट आएगी। तो हम यहाँ पे मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। तो ये देखिए हमें डेट लाकर दे देगा, दैट इज 15 जुलाई 2026। बाकी सेल्स पे भी आप इस फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो टू गेट द रिजल्ट। आप चाहो तो आप इसमें से डेट में से मंथ को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। मान लीजिए आपको 2 महीने पीछे जाना है, तो आप क्या करोगे, इक्वल टू लगाओगे, ई डेट लगाओगे, उसके बाद आपको डेट प्रोवाइड करनी है और यहाँ पे माइनस में 2 कर देना है, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। तो देखिए आपको बस क्या करना है, इसको चेंज कर देना है डेट के फॉर्मेट को। तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 2 महीने पहले की डेट दिखाएगा। तो ई डेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेट में कुछ महीने ऐड कर सकते हैं और कुछ महीने सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं।
ईडेट फंक्शन का एक और यूज केस देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्रोडक्ट है एप्पल जूस, इसका प्रोडक्शन डेट है 3 जुलाई 2026 और 6 महीने बाद ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको उसकी एक्सपायरी डेट कैलकुलेट करनी है। तो लेट अस सी ईडेट फंक्शन की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ईडेट लिखना है, देन स्टार्ट डेट प्रोवाइड करनी है, कॉमा देना है और यहाँ पे मंथ प्रोवाइड करना है। तो 6 मंथ के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, तो हमें 6 मंथ बाद की डेट फाइंड आउट करनी है। तो हमने 6 लिखा, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट, तो देखिए इसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी, दैट इज 3 जनवरी 2027. So that is how we can use edate function to calculate expiry date and due dates. Okay, I hope this edate function is clear. Now let us see hour, minute and second functions. मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी दे रखी है, एम्प्लॉय का नेम है और उनका चेक इन डेट एंड टाइम दे रखा है। आपको यहाँ से आर निकालना है, मिनट निकालना है और सेकंड निकालना है। तो आर एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम आर फंक्शन का यूज़ करेंगे। देन जिस भी पार्ट से आपको आर एक्सट्रैक्ट करना है वो आपको प्रोवाइड करना है इसमें फंक्शन के अंदर, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। तो देखिए 845 में से इसने 8 दैट इज आर वाला पार्ट आपको निकाल के दे दिया। उसी तरीके से हम मिनट को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको डेट यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है, कंप्लीट डेट जिसमें डेट और टाइम दोनों है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ आर वाला पार्ट आपको निकाल के दे देगा। तो ये आपका आर आ गया, ठीक है। देन वी हैव सेकंड। तो सेकंड के लिए हमारे पास सेकंड फंक्शन होता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सेकंड फंक्शन होता है हमारे पास। देन आपको यहाँ पे अगेन डेट टाइम प्रोवाइड करना है, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट, तो ये सेकंड निकाल कर आपको दे देगा। सो दैट इज हाउ वी कैन यूज आर, मिनट एंड सेकंड फंक्शंस। देन मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कुछ डिटेल दे रखी है जिसमें मशीन आईडी है, शिफ्ट दे रखा है, स्टार्टिंग आवर और स्टार्ट मिनट और स्टार्ट सेकंड दे रखा है। आपको टाइम को यहाँ पे क्रिएट करना है, आर, मिनट और सेकंड को कंबाइन करके आपको टाइम क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमारे पास टाइम फंक्शन होता है। सबसे पहले आपको आर प्रोवाइड करना है, देन मिनट एंड देन सेकंड, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट, तो ये आपको टाइम लाकर दे देगा, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे शिफ्ट स्टार्ट टाइम हमने कैलकुलेट करा, अब शिफ्ट एंड टाइम कैलकुलेट करेंगे। अगेन हम यहाँ पे टाइम फंक्शन का यूज करेंगे, आर प्रोवाइड करेंगे, देन मिनट प्रोवाइड करेंगे एंड सेकंड प्रोवाइड करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट एंड वी विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि कैसे हमें टाइम फंक्शन को यूज करना है जब भी हमें आर, मिनट और सेकंड सेपरेटली दे रखे हो और उनको कंबाइन करके हमें टाइम क्रिएट करना हो, तो हम टाइम फंक्शन की हेल्प से उसे कर सकते हैं। Now let's move to the next function, that is net work days. वर्क डेज क्या करता है, आपको 2 डेट्स के बीच में जो वर्किंग डेज हैं उनको निकाल कर दे देगा, राइट। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है, जैसे एम्प्लॉय का नेम है, उनकी ज्वाइनिंग डेट है और उनकी एग्जिट डेट है। हमें बताना है कि भाई इन्होंने कितने टोटल कितने डेज वर्क करा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्किंग डेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेट वर्क डेज का यूज़ करेंगे, टैब की को प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमें स्टार्ट डेट प्रोवाइड करनी है, कॉमा देंगे, एंड डेट प्रोवाइड करेंगे, राइट। उसके बाद आपको एक और पैरामीटर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दैट इज हॉलीडेज। तो इट इज़ एन ऑप्शनल पैरामीटर, अभी हम नहीं प्रोवाइड कर रहे, अभी हम नॉर्मली देखते हैं कि नेटवर्क डेज काम कैसे करते हैं। तो इसने क्या करा, नेटवर्क डेज ने 1 जुलाई 2026 से लेकर 31 जुलाई 2026 तक जितने भी वर्किंग डेज थे, एक्सक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे यानी कि एक्सक्लूडिंग वीकेंड्स, वो सारे लाके आपको दे दिए, राइट। अब मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई इन दोनों डेट्स के बीच में हॉलीडेज भी हो, हॉलीडेज को तो वर्किंग डे नहीं होता, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग डेज। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो लास्ट वाला ऑप्शनल पैरामीटर है हॉलीडेज वाला, उसको भी यूज़ करना होगा। तो अगेन हम नेटवर्क डेज लिखेंगे, देन स्टार्ट डेट प्रोवाइड करेंगे, एंड डेट प्रोवाइड करेंगे, कॉमा देंगे, उसके बाद आपको हॉलीडेज प्रोवाइड करना है। तो हॉलीडेज की आपके पास लिस्ट होगी, वो लिस्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, ब्रैकेट करोगे क्लोज, एंटर पे करोगे हिट। तो देखिए ये मुझे 21 प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि 2 हॉलीडेज थे तो उसने 23 में से 21 यानी कि 2 माइनस कर दिया, 2 डेज माइनस कर दिया और मुझे 21 दिया, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। देन मान लीजिए अब हर कंपनी में ऐसा तो नहीं होगा कि 2 दिन वीकेंड होता हो, है ना। किसी किसी कंपनी में सिर्फ संडे को वीकेंड हो सकता है, या फिर किसी कंपनी में संडे और सैटरडे को छोड़ के मान लीजिए मंडे को वीकेंड है, लाइक मंडे को ऑफ है, या फिर किसी कंपनीज में फ्राइडे को ऑफ है, सैटरडे संडे काम होता है। तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसे देखते हैं। उसके लिए हमारे पास नेटवर्क डेज डॉट INTL ये फंक्शन होता है। तो हम इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे, देन नेटवर्क डेज यहाँ पे चलाएंगे, नीचे वाला फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, देन स्टार्ट डेट प्रोवाइड करेंगे, कॉमा देंगे, एंड डेट प्रोवाइड करेंगे, कॉमा देंगे। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो
कि आपका जो वीकेंड है वो कब होता है। मान लीजिए मेरा जो वीकेंड है वो सिर्फ संडे को होता है, संडे को ही ऑफ होता है, बाकी सब वर्किंग होता है। तो मैं यहाँ पे 11 पे जाऊंगी, टैब की को प्रेस करूंगी, ब्रैकेट करूंगी क्लोज, एंटर पे हिट करूंगी, तो देखिए मुझे 16 लाकर दे देगा। यानी कि इन दोनों डेज के बीच में 2 जुलाई 2026 से लेके 20 जुलाई 2026 के बीच में हमारे पास टोटल 16 वर्किंग डेज थे। अगर आपको हॉलीडेज भी प्रोवाइड करना है तो आप क्या कर सकते हो, कॉमा लगाओगे और यहाँ पे हॉलीडेज की जो लिस्ट है वो भी प्रोवाइड कर दोगे। एंटर पे क्लिक करोगे तो देखिए 14 वर्किंग डेज आ जाएगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। उसके अलावा हम एक और चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वीकेंड पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 11 लिखने की जगह हम क्या कर सकते हैं, अगर मंडे है तो मंडे को अगर वीकेंड है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, अगर वर्किंग डे है तो 0 लिखेंगे। तो टोटल हमारे पास 7 वीकडेज होते हैं, राइट। तो हमारा जो शुरुआत होती है वो मंडे से होती है और वो संडे तक जाती है। तो मंडे मान लीजिए हमारा वर्किंग डे है और संडे को ही हमें छुट्टी मिलती है, तो मंडे को हम 0 लिखेंगे। मंडे ट्यूसडे भी 0 हो जाएगा, वेंसडे भी 0 हो जाएगा, थर्सडे 0 हो गया, फ्राइडे 0, सैटरडे 0 और संडे को यहाँ पे 1 लिख दिया। एंटर करेंगे, सी वी आर स्टिल गेटिंग द सेम रिजल्ट। इसमें गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, हमें इसे एज अ स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड करना है, यानी कि डबल कोट्स में लिख के प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगा देती हूँ और 1 के आगे 6 बार 0 टाइप करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 और एंटर पे हिट करूँगी। तो अब देखिए सेम आंसर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ networkdays.intel और यहाँ पे अगर मैं सिर्फ संडे ओनली लिखती हूँ, संडे ओनली प्रोवाइड करती हूँ यानी कि 11 और कॉमा देके यहाँ पे लिस्ट भी प्रोवाइड कर देती हूँ हॉलीडेज की, तो आप देखोगे वी आर गेटिंग दी सेम आंसर। अब मान लीजिए मेरा जो वीकेंड है वो फ्राइडे को होता है, राइट। तो फ्राइडे को वीकेंड होता है, तो मैं क्या करूँगी संडे वाले को तो मैं संडे वाले को क्या करूँगी 0 रखूँगी। क्यों, संडे को मेरा क्या होता है वर्क डे होता है, बट फ्राइडे को वीकेंड होता है, तो मैं फ्राइडे वाली पोजीशन पे क्या करूँगी 1 लिख दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 टाइप करा, एंटर पे हिट करा, अगेन इसने 14 दे दिया क्योंकि वर्किंग डेज तो सेम ही पड़ेंगे। मान लीजिए मेरा थर्सडे फ्राइडे दोनों को ऑफ होता है, तो मैं अगेन थर्सडे की पोजीशन पे यहाँ पे 1 टाइप कर दूंगी, एंटर पे हिट करूंगी तो देखिए 12 दे देगा। और यहाँ पे भी आगे अगर मैं चेक कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं फ्राइडे थर्सडे और फ्राइडे वाले को सिलेक्ट कर लूँगी, एंटर पे हिट करूँगी, सो सी वी आर गेटिंग द सेम आंसर। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये वाला जो पैरामीटर है वीकेंड वाला, इसमें हम बाइनरी का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 0 और 1 का यूज़ कर सकते हैं। 0 फॉर वर्किंग डे एंड 1 फॉर वीकेंड। और आपका जो ऑर्डर रहेगा वो मंडे से संडे रहेगा। पहले मंडे का प्रोवाइड करना है, अगर मंडे को वर्किंग डे है तो 0 लगाएंगे। ऐसी सिमिलरली ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, और जब जब आपके वीकेंड होंगे उस केस में हमें 1 का यूज़ करना है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज वीकडे फंक्शन। क्या करेगा, आपको वीकडे का नंबर लाकर दे देगा। मान लीजिए आपका वीक संडे से शुरू होता है, तो संडे की वैल्यू 1 हो जाएगी, मंडे की 2 हो जाएगी, ट्यूसडे की 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो मुझे जानना है कि जो 1 जुलाई 2026 है इसको कौन सा वीकडे पड़ता है। अगर 1 रिटर्न होके आता है यानी कि संडे पड़ रहा है, अगर 2 रिटर्न होके आता है यानी कि मंडे। तो लेट्स सी, यहाँ पे हम वीकडे फंक्शन का यूज़ करेंगे। दिस इज माई वीकडे, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगी। अब यहाँ पे देखिए 2 पैरामीटर देखने को मिल रहे हैं, एक है वीकडे एंड द नेक्स्ट सेकंड पैरामीटर इज एंड द सेकंड पैरामीटर इज रिटर्न टाइप। तो अभी हम रिटर्न टाइप नहीं प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ सीरियल नंबर हम प्रोवाइड कर देंगे। हमने डेट सेलेक्ट करी, एंटर पे हिट करा तो इसने 4 दिया। अगर हम कुछ नहीं प्रोवाइड करते हैं तो आप देखोगे कॉमा लगा के, तो ये बाय डिफॉल्ट 1 लेता है। 1 लेता है यानी कि संडे से शुरू करेगा, संडे को 1 असाइन करेगा, मंडे को 2 असाइन करेगा, ऐसे करते करते ये सैटरडे को 7 असाइन करेगा। तो अभी हम कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे, एंटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए 1 जुलाई को 4 दिखा रहा है, यानी कि संडे को 1 हुआ, मंडे को 2 हुआ, ट्यूसडे को 3 एंड वेंसडे को 4। तो आप चेक कर सकते हो कैलेंडर से कि 1 तारीख को वेंसडे था क्या। यस, 1 तारीख को वेंसडे था, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप वीकडे फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। अब मान लीजिए आप चाहते हो कि मेरा जो वीकडे है वो शुरू हो मंडे से, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर प्रोवाइड कर दोगे नंबर्स में। आप यहाँ पे 2 टाइप करोगे या फिर 2 पे जाके सेलेक्ट कर लोगे और टैब की को प्रेस करोगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि इस बार आपका जो वीकडे है वो मंडे से शुरू हो रहा है। तो मंडे को 1 असाइन होगा, ट्यूसडे को 2, वेंसडे को 3 एंड सो ऑन टिल संडे। एंटर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 आ गया।
ठीक है, बाकी आप बाकी डेट्स में भी अप्लाई कर सकते हो। अब वीकडे फंक्शन का यूज़ क्या हो सकता है, एक यूज़ केस देख लेते हैं इसका। मान लीजिए आपको यहाँ पे डेट दे रखी है, एम्प्लॉय का नेम है, उनका चेक इन टाइम है, और आपको बताना है कि कौन से एम्प्लॉय ने वर्क वीकेंड पे काम करा है और कौन से एम्प्लॉय ने वर्क डे पे काम करा है। अब नाउ लेट अस सी द प्रैक्टिकल यूज केस ऑफ वीकडे फंक्शन। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे डेटा दे रखा है जिसमें डेट है, एम्प्लॉय का नेम है, उनका चेक इन टाइम है। आपको बताना है कि इन एम्प्लॉय ने जो वर्क है वो वर्क डे पे करा है या फिर वीकेंड पे करा है। ठीक है, तो हमारा जो वीकेंड होगा वो सिर्फ संडे का होगा। तो जो एम्प्लॉय संडे को काम करेंगे यहाँ पे वीकेंड लिखा आ जाना चाहिए, और जिन एम्प्लॉय ने संडे के अलावा किसी भी दिन काम करा है तो यहाँ पे वर्क डे आ जाना चाहिए। ठीक है, और हम शुरुआत करेंगे लेट से बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं, 1 से ही लेके चलते हैं कि संडे को 1 होगा, मंडे को 2 होगा। तो हम यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज करेंगे। लॉजिकल टेस्ट क्या होगा कि यहाँ पे हमें वीकडे निकालना है। किसका निकालना है, डेट का निकालना है। अगर वीकडे निकालते हैं इस डेट का और वीकडे किसके बराबर आ जाता है, अगर बराबर आता है 1 के, यानी कि संडे हुआ उस दिन, तो कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे वीकेंड। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाए, वीकडे हो जाए। तो हमने लिखा, एंटर पे हिट करा, तो देखिए आपको बाकी भी सेल्स में अप्लाई कर देना है, तो आपको पता चलेगा कि भाई इतने लोगों ने आप देखोगे इनमें से किसी ने भी वीकेंड पे, हाँ एक पर्सन है जिसने वीकेंड पे काम किया है, दैट इज करण। बाकी सभी ने किस में करा है, वीकडेज में काम करा है। तो इस तरीके से आप वीकडे वाले फंक्शन का यूज कर सकते हो। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ लेट अस सी वन मोर फंक्शन, दैट इज वीक नम फंक्शन। वीक नम फंक्शन क्या करेगा, आपको बताएगा कि भाई कोई डेट जो है वो पूरे ईयर के कौन से वीक में फॉल कर रही है। हमारे पास टोटल 52 वीक्स होते हैं, तो उस 52 वीक्स में कौन से वीक में फॉल कर रही है, उसके लिए हम वीक नम फंक्शन का यूज करते हैं। तो आपको वीक नम टाइप करना है, देन यहाँ पे डेट प्रोवाइड करनी है, ब्रैकेट करना है क्लोज, एंटर पे करना है हिट, तो ये बता देगा ये फर्स्ट वीक है ईयर का। देन उस तरीके से आप बाकी भी वीक को फाइंड आउट कर सकते हो। देन वी हैव यहाँ पे एक और ऑप्शनल पैरामीटर है। अगेन ये है कि भाई वीक जो है वो कब से शुरू होता है, वो भी आप चाहो तो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। अदरवाइज आप इसे एज इट इज छोड़ोगे तो ये 1 से, यानी कि संडे से वीक शुरू करेगा। एक प्रैक्टिकल यूज केस दे रखे हैं, जैसे आपको वीकली एनालिसिस करना होता है, आपको वीकली बेसिस पे सेल्स फाइंड आउट करनी है कि भाई एक वीक में कितनी सेल्स हुई, तो उससे रिलेटेड आपको डेटा दे रखा है। यहाँ पे सेल्स डेट दे रखी है, उसका अमाउंट दे रखा है, और वीक आपको बताना है कि कौन सी सेल्स किस वीक में हुई है। तो आप इक्वल टू लगाओगे, यहाँ पे वीक नाम लिखोगे, उसके बाद ये से सीरियल नंबर में आप डेट प्रोवाइड करोगे, ब्रैकेट करोगे क्लोज, एंटर पे हिट करोगे। तो इस पूरे ईयर के 18th वीक में इतनी सेल हुई, 23rd वीक में इतनी हुई, एंड 28th वीक में इतनी सेल्स हुई। आप चाहो तो इससे एक चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ ब्लैंक चार्ट, एंड देन यहाँ पे मैं डेटा सेलेक्ट कर लेती हूँ, ऐड करूँगी यहाँ पे। लेट्स से मुझे यहाँ पे अमाउंट शो करना है, यहाँ पे मुझे शो करना है ये अमाउंट वाला पार्ट। ओके पे क्लिक करूँगी, एडिट पे जाऊँगी, और यहाँ पे मैं वीक सेलेक्ट करूँगी, ओके कर दूँगी, ओके कर दूँगी। तो देखिए ये मुझे एक ग्राफ में शो कर देगा कि भाई 18th वीक में इतनी सेल्स हुई है, 23rd वीक में इतनी हुई है, एंड 28th वीक में इतनी सेल्स हुई है। ठीक है, तो हम वीकली एनालिसिस के लिए वीक नम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज वर्क डे फंक्शन। वर्क डे फंक्शन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डेट को एज पैरामीटर, और उस डेट में आपको जितने भी नंबर ऑफ डेज ऐड करने हैं, उस उतने नंबर ऑफ डेज को ऐड करके आपको ये न्यू डेट रिटर्न कर देता है। ठीक है, बट ध्यान रहे ये वीकेंड्स को भी कंसिडर करता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको डिटेल दे रखी है एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉय का नेम है, उनकी ज्वाइनिंग डेट है और ट्रेनिंग डेट है। आपको बताना है इनकी जो ट्रेनिंग है वो कौन सी डेट को कंप्लीट होगी। जैसे राहुल है, राहुल की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है 1 जुलाई 2026 को, तो आपको ट्रेनिंग कंप्लीशन डेट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम वर्क डे फंक्शन का यूज़ करेंगे, स्टार्ट डेट प्रोवाइड करेंगे, दैट इज ज्वाइनिंग डेट, कॉमा देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे जितने भी ड्यूरेशन की ट्रेनिंग है वो ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। तो देखिए इसने मुझे 15 जुलाई 2026 लाकर दे दिया, क्योंकि वर्क डे फंक्शन वीकेंड को भी कंसिडर करता है। वीकेंड पे कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, राइट, इसीलिए उसने वीकेंड वाले पार्ट को यहाँ पे इंक्लूड करा है। आप देख सकते हो इसने, वैसे आप देखोगे तो यहाँ पे 10th जुलाई आना चाहिए था, लेकिन इसने 15 जुलाई 2026 दिया है, क्योंकि वीकेंड को भी इसने कंसिडर किया है।
सो बाय डिफ़ॉल्ट सैटरडे संडे को वीकेंड माना जाता है। अगर आप वीकेंड के अलावा अगर कोई हॉलीडे है तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ पे हॉलीडेज़ वाले पैरामीटर में। तो कॉमा देंगे और यहाँ पे हॉलीडेज़ को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। आप देखोगे यहाँ पे 16 जुलाई 2026 आ गया। ओके, क्योंकि यहाँ पे 10 जुलाई 2026 को एक हॉलीडे पड़ रहा था। नाउ लेट अस सी workday.intl फंक्शन। अब बहुत बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी में वीकेंड सैटरडे संडे को हो। कुछ कंपनीज हो सकती हैं जिसमें सिंगल डे पर वीकेंड होता है, लाइक संडे को हो गया या फिर सैटरडे को हो गया या फिर सिर्फ मंडे को ऑफ रहता है ना। तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ workday.intl फंक्शन। मान लीजिए आपके पास एक प्रोजेक्ट है, उसकी स्टार्ट डेट दे रखी है और उस प्रोजेक्ट को आपको काम करने के लिए इतना टाइम दे रखा है। आपको जानने की जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी डेट को एंड होना चाहिए। तो आप यहाँ पे workday.intl का यूज़ करोगे। स्टार्ट डेट आप ये वाला लोगे, उसके बाद नंबर ऑफ डेज प्रोवाइड करोगे, कॉमा दोगे। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको सिर्फ संडे का ही ऑफ रहता है, तो यहाँ पे हम संडे को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई हॉलीडे है तो हॉलीडे भी हम प्रोवाइड कर लेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। तो ये मुझे रिजल्ट ला कर दे देगा। यानी कि अगर आप वेबसाइट का प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, 1 जुलाई 2026 स्टार्ट डेट है और 12 वर्किंग डेज आपको मिल रहे हैं, तो प्रोजेक्ट की एंड डेट होनी चाहिए 16 जुलाई 2026। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट डेट एंड टाइम फंक्शंस। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।